गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा था कि जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है वो कैसा होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है ये कैसा है, प्योर है, मिक्सचर फॉर्म में है, जो किस फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है, जो किस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब जो मैटर है वो हमारे अराउंड किस फॉर्म में पाया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the markets are pure। कह रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि जो भी आप बाज़ार से चीज़ लाते हो, मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस, आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें प्योर हैं। हम क्या देखते हैं, जहाँ तो उनके ऊपर लिखा होता है ना इस तरह से, प्योर घी, प्योर मिल्क, तो साल्ट के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज साल्ट, तो हम इसको जज कर लेते हैं कि ये क्या है, प्योर है। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन चीज़ों के ऊपर क्या लिखा होता है, प्योर लिखा होता है, कि ये चीज़ें कैसी हैं, प्योर हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो कॉमन लोग होते हैं, आम लोग जो हैं, उनके लिए प्योर का मीनिंग क्या है। प्योर का मतलब है कि कोई भी मिलावट नहीं है, जिस चीज़ में कोई भी मिलावट नहीं है। नो अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन हो गया कि कोई भी मिलावट नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक मिनट। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये सभी चीज़ें क्या है, मिक्सचर है। चाहे वो प्योर घी है, प्योर मिल्क है, साल्ट है, ये सभी चीज़ें साइंटिस्ट के लिए क्या है, मिक्सचर्स हैं। उसके लिए ये प्योर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो भी हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल्स, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। क्योंकि जो मिल्क है वो सिर्फ अकेली क्वांटिटी नहीं है, मतलब वो मिल्क ही नहीं है। मिल्क कैसे बनता है, मिल्क में पानी होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए तो हमारा मिल्क बनता है। इसी तरह से हमारा घी है, उसमें भी फैट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, साइंटिस्ट के लिए जो चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनी हो, वो चीज़ प्योर नहीं होती। वो चीज़ क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। मिक्सचर हो गया जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ सारी की सारी एक ही पार्टिकल्स की बनी हो। ठीक है, सारी चीज़ उसकी मतलब जो केमिकल नेचर है वो सेम हो, तब साइंटिस्ट उसको क्या मानेगा, प्योर मानेगा। कहने का मतलब है, साइंटिस्ट किस चीज़ को प्योर मानता है, ये लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लेनी है आपने। ये प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर उसको मानेगा वो जिस चीज़ में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही चीज़ के हों। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आयरन की एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे पास आयरन एलिमेंट का कोई पार्ट है। ठीक है, आयरन तो आपको पता है आयरन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे, सभी के सभी आयरन के ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना एक एटम गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक सोडियम का, ऐसे होगा, नो। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो एटम्स कहते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, सभी के सभी आयरन के होंगे। तो ऐसी चीज़ों को साइंटिस्ट मानते हैं प्योर, जिसके अंदर सभी सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हों, मतलब वो केमिकली नेचर उसके अंदर से कैसी हो, सेम हो। उस चीज़ को साइंटिस्ट प्योर मानते हैं। बाकी सभी चीज़ों को साइंटिस्ट क्या मानते हैं, इम्प्योर या फिर मिक्सचर। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा आपको। As you look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components।
अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हमारे जितना भी जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द सभी मिक्सचर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जहाँ तो एक दो चीज़ों की मिक्सचर होता है, जहाँ फिर दो से ज़्यादा चीज़ों की मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं आपको, हमारा सी वाटर हो गया, सी वाटर इज़ ए मिक्सचर, सी वाटर मिक्सचर है। मिनरल्स मिक्सचर्स है। अब मिनरल्स क्या है आपको पता है ना, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी क्या है, मिक्सचर है। सॉयल मिक्सचर है। ऑल मिक्सचर, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मिक्सचर्स कहलाती हैं। व्हाट इज़ ए मिक्सचर, मिक्सचर क्या होती है। एलिमेंट तो समझ आ गया ना आपको, एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स, अभी जो आयरन की मैंने बात करी, जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही चीज़ के बने हों, वो होता है हमारा एलिमेंट। मिक्सचर में क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हों, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। ये सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एन फिजिकल प्रोसेस। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि जो मिक्सचर होती है ना, मिक्सचर को आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट। मिक्सचर को आप समटाइम सेपरेट कर सकते हो, समटाइम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि आपने जो दो चीज़ों की मिक्सचर बनाई हुई है वो आप सेपरेट कर पाते हो तो उसका नाम अलग होगा, और अगर सेपरेट नहीं कर पाते हो तो उसका नाम अलग होगा। कहने का इनका मतलब है कि हमारी जो मिक्सचर होती है इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसी मिक्सचर होती है जिनके पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो सैंड में अगर आपसे आयरन के नेल गिर जाएं, आयरन के नेल गिर जाएं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो ना, हुई तो वो मिक्सचर ना सैंड और इसकी आयरन नेल की, दोनों की क्या हुई, दो चीज़ें मिक्स है तो वो मिक्सचर हुई, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो वो कैसी मिक्सचर है, होमोजीनियस। और ऐसी मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो वो कैसी मिक्सचर होती है, हीट्रोजीनियस। मतलब जब आपने एक केमिकल के अंदर दूसरा केमिकल मिक्स किया कोई और वो पूरी तरह से मिक्स हो गई, उसके बाद आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, हाथ से फिज़िकली सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, हमें उसके लिए कुछ मशीन की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो चीज़ कौन सी मिक्सचर होती है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम इवेपोरेशन करवा के पानी से सेपरेट कर सकते हैं। फिज़िकली हमने क्या किया, नमक को पानी में मिक्स किया ना पहले, फिर उसके बाद हम फिर से उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, उसका सारा का सारी पानी हम अगर इवेपोरेट करवा दें तो हमें पीछे क्या मिल जाएगा, फिर से हमारा सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये कैसी मिक्सचर होगी, ये कैसी मिक्सचर होगी, होमोजीनियस, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को हमने सेपरेट कर लिया। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by a physical process into its chemical constituents. उसके बाद ये बोल रहे हैं पानी में से नमक तो हमने अलग कर लिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड, देखिए इधर स्क्रीन पे, सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं ये खुद दो चीज़ें मिलके बना हुआ है। ये जो कंपाउंड है, ये जो चीज़ है सोडियम क्लोराइड, ये खुद दो चीज़ें ऐड होके बना हुआ है। सोडियम का सिंबल होता है Na, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे याद रखना है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो ये कह रहे हैं कि ये खुद दो चीज़ें मिलके बना हुआ है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे आपने पानी में से सोडियम क्लोराइड को अलग किया। अब सोडियम क्लोराइड में बार बार बोल रही हूँ, क्या होता है ये सोडियम क्लोराइड, ये जो आप घरों में यूज़ करते हो खाने वाला जो आपका नमक है वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड को तो पानी से अलग कर लिया, लेकिन वो भी खुद भी वो दो पार्टिकल से मिलके बना हुआ, उसको सेपरेट कर सकते हो, नो। हम कभी भी हाथ से Na और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते। हम कभी भी फिज़िकली ये Na और Cl को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें ये पार्टिकल इसके ब्रेक होते हैं। सोडियम और क्लोरीन को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन
फिज़िकली नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैब में करना पड़ता है, मशीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मैनुअली हाथों से नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। सिमिलरली, हाँ तो यही चीज़ इन्होंने लिखी थी कि हम इसको नहीं कर सकते हैं केमिकली सेपरेट, हम फिजिकली इसको हाथ से नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर इज़ ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो शुगर है वो प्योर सब्सटेंस है। कैसे प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकली कंपोजिशन है वो एक ही है। शुगर के जो सारे पार्टिकल्स हैं, साइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो टेस्ट होता है वो सभी का कैसा होता है, एक जैसा होता है, एक ही चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। एक ही चीज़ है, जैसे मैंने आयरन की बात की ना, आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं सारे सेम है, वैसे ही शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये भी इंटरनली मतलब केमिकली अंदर से कैसे हैं, ये इनकी नेचर जो है वो सेम है। इसलिए हमारी शुगर भी कैसी पार्टिकल कहलाएगी, प्योर पार्टिकल कहलाएगी। पार्टिकल नहीं, प्योर सब्सटेंस कहलाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, अभी कोल्ड ड्रिंक और जो सॉइल है ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होती, पता ही है आपको। कोल्ड ड्रिंक में 2-3 चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, ठीक है। पानी में गैस भी मिक्स होती है, पानी में केमिकल भी डालना होता है। इस तरह से जो सॉइल है वो भी आपकी क्या है, सिंगल सब्सटेंस की नहीं बनी हुई है, वो भी क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस में बी, इट विल always have the same characteristic properties. Therefore we can say that mixture contains more than one substance. इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो क्या होती हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस की बनी होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। मिक्सचर जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने 2 एक्टिविटीज़ ली हुई हैं, 8.1 और 8.2। इसके थ्रू इन्होंने आपको समझाया है कि हमारे पास क्या होती हैं, 2 टाइप्स की मिक्सचर्स होती हैं। चलिए करते हैं इन एक्टिविटीज़ को। क्या करना है आपने, सपोज़ करो आप ही की क्लास है, जैसे 9th क्लास है, तो आपकी क्लास के बच्चों को मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपकी क्लास की क्या कर दी मैंने, 4 ग्रुप्स बना दिए, ABCD। सपोज़ करो हमने हर एक ग्रुप में 5-5, 6-6 बच्चे रखे हुए हैं। अब क्या करना है, जो ग्रुप A है उनको मैंने एक बीकर दिया 50 मिलीलीटर का। समझ आ रहा है ना, ग्रुप A को मैंने क्या दिया, 50 मिलीलीटर का बीकर दिया, पानी से भरा हुआ। उन्होंने उसमें क्या डाला, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अब स्पैचुला क्या होता है, स्पैचुला एक छोटा सा स्पून होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट पाउडर का 1 चम्मच, ठीक है, स्पैचुला नहीं पता चल रहा तो 1 स्पून हम क्या करेंगे, इसका कॉपर सल्फेट का उस बीकर में डाल देंगे। कितने मिलीलीटर का बीकर है, 50 मिलीलीटर का बीकर है। फिर ग्रुप बी को क्या दिया मैंने, 50 मिलीलीटर का बीकर दिया, पानी से भरा हुआ। उनको क्या बोला, आप 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर के डालो, ठीक है। उनको अलग दिया था, पहले वालों को बोला 1 स्पून डालो, सेकंड जो बी ग्रुप था उनको बोला 2 स्पून भर के डालो इसमें बीकर में। ग्रुप सी और डी can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given compounds to form a mixture. ग्रुप सी और डी को मैंने क्या बोला, अलग अलग क्वांटिटी लो, कॉपर सल्फेट की, पोटाशियम परमैंगनेट की, ये जो 3 चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये केमिकल और सोडियम क्लोराइड, इन तीनों को मिक्स करो और मिक्सचर बनाओ। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। फिर मैंने बच्चों को बोला कि अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो मुझे बताओ कि जो चीज़ें आपने मिक्स की उनका कलर कैसा था, उनका टेक्सचर कैसा था। ग्रुप ए और बी की जो मिक्सचर बनी वो बनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन की मिक्सचर बनी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, जो चीज़ पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे आप क्या करते हो, पानी में चीनी मिक्स करते हो, जब पानी में साल्ट मिक्स करते हो तो वो पूरी तरह से मिक्स होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, बीच में कम है। अगर आपने साल्ट या शुगर को पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व किया होगा तो हर जगह टेस्ट उसका सेम आएगा। तो उस चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। कि हर एक जगह जो है वो चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है जिसको आपने पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स।
ठीक है बेटा। तो ग्रुप ए और बी की जो मिक्सचर बनी वो बनी हमारी होमोजीनियस मिक्सचर्स। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। समझ आ गया होगा, ये भी इसी की एग्जांपल्स हैं, होमोजीनियस की ही। सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया जाए या शुगर को पानी में मिक्स कर दिया जाए, तो ये भी कैसी एग्जांपल, किसकी एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। कंपेयर द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब आपने क्या करना है, आपने ए और बी ग्रुप को क्या किया था, अलग अलग क्वांटिटी दी थी ना इसकी कॉपर सल्फेट की मिक्स करने के लिए। अब आपने उनकी कंपोजिशन चेक करनी है कि थिकनेस किसकी ज़्यादा है, इंटेंसिटी पार्टिकल्स की किसकी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी, बी ग्रुप की ज़्यादा होगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होती है इनकी जो कंपोजिशन है ना वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी सेम रहेगी। डिज़ोल्व ये एक जैसे ही होते हैं। थिकनेस इनकी अलग ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा ना आप कितनी चीज़ को मिक्स कर रहे हो। कि बाकी जो इनकी यूनिफॉर्मिटी होगी डिज़ोल्व होने की वो एक जैसी होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखनी है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप था सी और डी, जिनको हमने मिक्सचर दी थी 2-3 चीज़ें मिक्स करने के लिए, हम देखेंगे वो जो मिक्सचर उनके पास जो सॉल्यूशन बने होंगे वो एक जैसे, वो यूनिफॉर्म नेचर के नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तो अलग अलग चीज़ें डाली हैं, दूसरा वो मिक्स नहीं हुई होंगी आपस में, पूरी कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं हुई होंगी। कंप्लीट डिज़ोल्व ही नहीं हुई हैं तो फिर उनकी जो नेचर होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म हो गया कि मतलब जैसे शुगर साल्ट की तरह डिज़ोल्व नहीं हुई होंगी, उनके टेस्ट, कलर, टेक्सचर में फ़र्क होगा। ठीक है, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। बोल रहे हैं कि ऐसी मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। एग्जांपल्स, इसकी सिंपल एग्जांपल ये बता रहे हैं कि जैसे नमक में आयरन फिलिंग्स डाल दो। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, आयरन फिलिंग्स होती हैं आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस। ठीक है, जब हम किसी आयरन को क्या करते हैं, सपोज करो ऊपर से पील अप करते हैं, छील देते हैं उसके, तो छोटे छोटे जो आयरन के पीसेस होते हैं उसको आयरन फिलिंग्स कहा जाता है। अगर नमक में आयरन फिलिंग्स गिर जाए तो वो आपकी जो मिक्सचर बनेगी वो कैसी मिक्सचर होगी, वो डिज़ोल्व नहीं ना होती है। आयरन फिलिंग्स कभी साल्ट में डिज़ोल्व होगी क्या? नो। तो ये कैसी मिक्सचर होगी, हेटेरोजेनियस। इसी तरह से साल्ट और सल्फ़र मिक्स होंगे? नो। ये भी कैसी मिक्सचर होगी, हेटेरोजेनियस। ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो ये भी कैसी मिक्सचर होगी हमारी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इस तरह से हमने मिक्सचर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा। एक्टिविटी 8.2, ऊपर हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, नीचे हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब आप पानी में कोई चीज़ मिक्स कर दो, कोई केमिकल मिक्स कर दो तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, पानी में कोई केमिकल मिक्स कर दो तो पानी में कोई चीज़ मिक्स कर दो। नीचे हमने सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़नी है। एक्टिविटी 8.2, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स A, B, C एंड D। हम क्लास को क्या करेंगे, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे फिर से। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। अब हमने इन चारों ग्रुप्स को एक एक चीज़ दे देनी है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट ग्रुप को देना है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इसका फार्मूला अभी से आप लर्न करने की कोशिश करो। इसका फार्मूला होता है CuSO4। कॉपर का हो गया Cu, सल्फेट का SO4। याद करने की कोशिश करना ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देने। क्रिस्टल समझते हो क्या होते हैं, जैसे चीनी के क्यूब्स होते हैं, साल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वैसे ही हमारे कॉपर सल्फेट के क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं। तो हमने क्या देने, ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल दे देने हैं कॉपर सल्फेट के। और सेकंड ग्रुप को क्या देना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है। थर्ड ग्रुप को क्या देना है, चाक पाउडर देना है। चाक पाउडर नहीं है तो बीट फ्लोर, आटा दे देना है। और फोर्थ ग्रुप को क्या दे देना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। कुछ बूंदे दूध की, दूध नहीं है तो इंक की दे देनी है। अब इन चारों को बोलना है कि ये सभी चीज़ें आपने क्या करनी है, पानी में डिज़ोल्व करनी है। ठीक है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टीयर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रॉड। समझ आ गया होगा सभी ने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को पानी में मिक्स करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हुई,
डिज़ोल्व हुई या नहीं हुई, कौन सी मिक्सचर आपको डिज़ोल्व होने के बाद भी विजिबल नज़र आ रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। अब पता है क्या बोल रहे हैं, 3 चीज़ें करनी है आपने, मतलब पहला आपने क्या करना है, पूरी तरह से हिला देना है जो जो चीज़ें डाली है उसमें। उसके बाद ये बोल रहे हैं, सपोज करो ये बीकर है, बीकर में आपने कोई भी चीज़ मिक्स की हुई है, 4 ग्रुप्स थे ना, तो ये बोल रहे हैं एक साइड आपने लगानी है टॉर्च, ये टॉर्च लगा रहे हो, टॉर्च की लाइट पड़ेगी सोल्यूशन पे। अब ये बोल रहे हैं कि दूसरी साइड जो टॉर्च की लाइट है वो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी चारों के साथ करके देखना है, ठीक है। लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए उन मिक्सचर्स को बिना डिस्टर्ब किए रहने देना है, देखना है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे आते हैं या नहीं आते, बॉटम लेवल पे सेटल होते हैं या नहीं होते हैं। फ़िल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, जो मिक्सचर्स बनी उनको आप फ़िल्टर कर लो, देखो कि कुछ रेजिड्यू बचा या नहीं बचा। रेजिड्यू क्या होता है, जैसे आप घर में चाय बनाते हो तो चाय को आप छानते हो तो उसकी पत्ती वगैरह क्या होता है, रेजिड्यू होता है, आप पत्ती थोड़ी ना पी लेते हो, पत्ती तो सेपरेट कर देते हो। वैसे ये बोल रहे हैं कि जब आप इसको फ़िल्टर करोगे तो उसका कुछ रेजिड्यू बचा मिक्सचर्स का या नहीं बचा, ये सभी चीज़ें हमने चेक करनी है। कहाँ पे, लैब में चेक करनी होती हैं। डिस्कस द रिज़ल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन, अपने रिज़ल्ट्स को डिस्कस करो और फिर हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन कैसा है, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि हमारे पास जो है सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन और कोलाइडल। हमारे पास सोल्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं। कौन सी? सोल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, तीसरा होता है कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। कैसे पता चला ये भी बताती हूँ। सोल्यूशन ए और बी जो है वो क्या बनाएंगे, आपका सोल्यूशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे सोल्यूशन? क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ना, आप ऊपर पढ़ चुके हो, ये पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो चीज़ पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल हो जाए वो हमारी क्या बनाती है, सोल्यूशन बनाती है, ठीक है। सस्पेंशन होती है, सी वाला सस्पेंशन बना रहा है ना, तो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसकी चाक पाउडर है या फिर व्हीट फ्लोर है, ये कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स पानी में क्या होते रहेंगे, फ्लोट होते रहेंगे, पानी के साथ साथ ऊपर नीचे फ्लोट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सस्पेंशन क्या होती है, जिसके पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं, थोड़ी देर अगर आप हिलाओ नहीं, उसको छेड़ो नहीं, तो वो बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी मिक्सचर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसी मिक्सचर होती है, ट्रांसपेरेंट मिक्सचर होती है। और जो हमारी सस्पेंशन मिक्सचर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि आपने जब पानी में आटा डाल दिया तो वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना रही, मिक्स ही नहीं होगा। आटा तो कभी पानी में मिक्स होता नहीं है, उसके पार्टिकल्स फ्लोट होते रहते हैं ऊपर नीचे। ग्रुप डी हैज़ गॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन, ग्रुप डी का जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है ये ध्यान से सुनना। कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन हमने क्या किया था, डी ग्रुप को क्या दिया था, हमने उनको बोला था कि पानी में या तो मिल्क मिक्स कर दो या फिर इंक की कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर दो, या मिल्क की कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर दो या फिर इंक की। तो आपको पता ही है, अगर आप पानी में मिल्क डालते हो तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्किश कलर का हो जाएगा ना। अगर इंक डाली तो, अगर ब्लू कलर की इंक डाली तो ब्लूइश कलर का हो जाएगा। तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, कोलाइडल। कोलाइडल क्यों, ये सिंपल सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, ये भी तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हुआ। कोलाइडल इसलिए हुआ कि जब आप मैंने ऊपर बात करी थी ना कि जब आप टॉर्च लेके क्या करोगे, टॉर्च की लाइट इस पानी पे फेंकोगे तो आपने देखना कि दूसरी साइड आपको ये टॉर्च की लाइट नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है कि टॉर्च लाइट इसमें से पास होकर आपको दूसरी साइड नज़र आती है, जबकि बाकी जो सोल्यूशन है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं टंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसमें टॉर्च लाइट पार जाती है। तो जो चीज़ें टंडल इफ़ेक्ट शो करती हैं, जो सोल्यूशन टंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। बाकी हमारा जो सिंपल सोल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, वो टंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगे। टंडल इफ़ेक्ट क्या होता है आगे है आपकी क्लास में, अभी है इसी चैप्टर में है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा बता देती हूँ। टंडल इफ़ेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि कोई डेंस फॉरेस्ट है और कहीं से अगर थोड़ा बहुत
पत्तों में गैप है तो वहाँ से जो सन की लाइट है वो एंटर करती है ना जंगल में, वहाँ आपको क्या दिखाई देती है, रेज़ दिखाई देती हैं। या फिर कोई बंद रूम है आपके घर का, सनलाइट कैसे एंटर करती है, अंदर किसी होल से एंटर करती है और हमें उस जगह पे क्या दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स उड़ते हुए नज़र आते हैं ना, बाकी जगह पे नहीं नज़र आते हैं। उस चीज़ को टंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर टॉर्च करेंगे ना, तो हमें वो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स क्या नज़र आएंगे, फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे जिस जगह पे वो टॉर्च की लाइट एंटर हो रही होगी। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन जो है ये मैं इनकी PDF अभी सेंड कर देती हूँ आपको, साथ ही डेफिनेशंस भी सेंड कर दूँगी, वो साथ साथ लर्न कर लेना आप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सोल्यूशन। अभी पीछे पढ़ा ना हमने 3 टाइप्स पढ़ी, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन। तो 1 बाय 1 अब तीनों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। व्हाट इज़ सोल्यूशन? ए सोल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन कैसी मिक्सचर होती है? होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस होता है? होमोजीनियस में हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं। और सोल्यूशन में भी मैंने यही बताया आपको कि सोल्यूशन में जो भी चीज़, सोल्यूशन ऐसी मिक्सचर होती है जिसमें कोई चीज़ पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, समझ आ गया होगा अब आपको कि क्यों हमने होमोजीनियस, हीटेरोजीनियस के साथ ये तीनों चीज़ें पढ़ी, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। You come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all examples of solution. डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में आप बहुत सारे सोल्यूशन देखते हो, जैसे कि लेमनेड। लेमनेड क्या हो गया? लेमनेड होता है आपका नींबू पानी। नींबू पानी भी एक क्या है? सोल्यूशन है आपका। सोडा वाटर आपका सोल्यूशन है। यूजुअली वी थिंक ऑफ सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन आल्सो हैव solid solutions and gaseous solutions. In a solution there is homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. ध्यान से सुनना, अभी आप कह रहे हैं कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जब हमने पानी, लिक्विड में कोई सॉलिड चीज़ को मिक्स किया हो, जबकि ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी 2 चीज़ों को मिक्स करते हो और पूरी तरह से वो आपस में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? सोल्यूशन। अब ये बोल रहे हैं कि आप पानी में सॉलिड भी मिक्स कर सकते हो, जैसे कि पानी में हमने शुगर ऐड की। शुगर क्या है? सॉलिड है ना। पानी में आपने शुगर मिक्स की तो हम पानी में सॉलिड चीज़ों को भी मिक्स कर सकते हैं। सॉरी, पानी में नहीं, लिक्विड में हम सॉलिड चीज़ों को भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में हम लिक्विड चीज़ों को भी मिक्स कर देते हैं। जैसे आप पानी में आपने क्या किया? मिल्क को डिज़ोल्व किया, पानी में कोई विनेगर मिक्स किया, विनेगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, दिखाई आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें पानी में क्या डाला है, विनेगर डाला है या नहीं डाला है। फिर पानी में अगर आप ऑक्सीजन मिक्स करते हो, वो भी आपको पता है पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है। कहने का मतलब कि ऐसी चीज़ें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर आप उनको पानी में मिक्स कर देते हो, पूरी तरह से वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? वो मिक्सचर्स हमारी कहलाएंगी सोल्यूशन। ठीक है, और वो कैसी मिक्सचर्स होंगी? होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन कब बनता है? जब आप कोई चीज़ एक चीज़ में या दूसरी चीज़ में पूरी तरह से फुली डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, और उसका जो टेस्ट है, जैसे आप ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जो लेमनेड है, नींबू पानी है, उसका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है। मतलब जो सोल्यूशन होते हैं इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी रहती है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है? यूनिफॉर्मिटी होती है ना, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसे मिक्स हुआ होती है चीज़, तो वैसे ही इसमें सोल्यूशन में होता है। क्योंकि सोल्यूशन बनता ही किससे है? होमोजीनियस मिक्सचर से बनता है ना। This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारे अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ पता है ना आपको क्या होते हैं? अलॉयज़ क्या होते हैं? जब आप दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दो तो अलॉय बन जाता है। जैसे आयरन, कॉपर, निकल, इन सभी को मिक्स कर दिया तो क्या बना? अलॉय बना। ठीक है, तो अलॉय भी क्या होती है? हमारी होमोजीनियस मिक्सचर होती है। होमोजीनियस अभी बताया ना, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। तो अलॉय, जब आप एक मेटल को दूसरी मेटल में मिक्स करते हो कम्प्लीटली, तो हमारे पास जो न्यू चीज़ बन के आती है वो क्या होती है? अलॉय होती है। ठीक है,
alloys are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical method. alloy homogeneous mixture है और आप इसको फिर हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते. इनको सेपरेट करने के लिए आपको फिर से केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा. केमिकली आपने जो जो चीज़ ऐड की थी उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा. हाथ से तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition. बोल रहे हैं जो alloy है इसको हम मिक्सचर कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, जो जो पार्टिकल्स जो जो चीज़ें आपने ऐड की हो, जो जो मेटल आपने मिक्स की हैं, हमारे alloy की नेचर भी वैसी ही होगी. ठीक है. अब ये जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि हमारे पास एक ब्रास है, ब्रास अलॉय है. ये किस किस से मिलके बना होता है? जिंक और कॉपर से. तो अब ये बता रहे हैं कि ब्रास जो है उसमें 30% जिंक डाला होता है और 70% कॉपर डाला होता है. समझ आ रहा है आपको? और भी हमारे पास बहुत सारे अलॉय होते हैं. ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, आपने सुने हुए इनके नाम, ये पित्तल वगैरह जो है, ठीक है, तांबा, पित्तल, ये हमारे क्या होते हैं? यही ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये हमारे अलॉय होते हैं. ये प्योर मेटल नहीं है, इनमें ये मिक्सचर होती हैं. इनमें हमने 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया होता है. ए सोल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट and a solute at its as its component. The component of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. ये भी ध्यान से समझना है. अब ये कह रहे हैं सोल्यूशन तो आपको समझ आ गया. अब सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन की भी 2 टाइप्स होती हैं. सोल्यूशन में क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी. सॉल्यूट होती है जो कम क्वांटिटी है. जैसे मैंने पानी और शुगर की बनाना है, मैंने सोल्यूशन बनाना है, तो वहाँ पे मेरा सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट होगा शुगर, क्योंकि मैं पानी में क्या डालूँगी? चीनी. कम क्वांटिटी वाली चीज़ क्या कहलाती है? सॉल्यूट कहलाती है. ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ क्या कहलाती है? सॉल्वेंट. पानी मेरा सॉल्वेंट है और शुगर मेरी सॉल्यूट है. ठीक है, समझ आ गया कि सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं. जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो है सॉल्यूट, और जिसमें ऐड कर रहे हो वो चीज़ है सॉल्वेंट. ठीक है, एक बार खुद पढ़ लेना. यहाँ लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है. अभी बताती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ. हमारा जो सॉल्वेंट है, इन्होंने लिखा हुआ है, वो ज़्यादा क्वांटिटी वाला अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी लेसर क्वांटिटी वाला अमाउंट होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है. ठीक है. एग्जांपल्स: ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is a solid and water is a solvent. बहुत easy example दी हुई है इन्होंने. बहुत ईजी सी एग्जांपल दी हुई है. बोल रहे हैं कि अगर आप क्या करो, पानी में शुगर मिक्स कर दो, तो ये हमारी कैसी मिक्सचर हुई? सॉलिड इन लिक्विड. हमने सॉलिड चीज़ को लिक्विड में मिक्स किया, लेकिन इस सोल्यूशन में हमारी जो शुगर है वो सॉल्यूट है, क्योंकि कम क्वांटिटी किसकी ले रहे हैं? शुगर की ले रहे हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की है. वाटर सॉल्वेंट होगा. ठीक है. सेकंड एग्जांपल क्या है? शुगर नहीं, ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol known as tincture of iodine has iodine as the solute and alcohol as the solvent. बोल रहे हैं कि अगर आप आयोडीन का सोल्यूशन लेते हो, किस में? अल्कोहल में. आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स किया तो हमारी बनती है टिंचर आयोडीन. टिंचर आयोडीन क्या होती है? ये एक तरह की मेडिसिन है. मेडिसिन नहीं, सोल्यूशन है हमारा. जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, लगाते हैं. लिक्विड फॉर्म में होती है ये मेडिसिन. ठीक है, आपने सभी ने देखी होगी, ब्राउनिश कलर की. तो इसमें कह रहे हैं कि जो आयोडीन होती है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है. तो आयोडीन जो है वो हमारा सॉल्यूट है और अल्कोहल हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. थर्ड एग्जांपल बता रहे हैं, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. हमारे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, सोडा वाटर हैं, ये कैसे सोल्यूशन होते हैं हमारे? है ये भी सोल्यूशन ही है, लेकिन हमारे कैसे सोल्यूशन है? गैस इन लिक्विड. अब इसमें गैस डाली हुई है आपने, लिक्विड में गैस डाली हुई है,
तो हमारी जो गैस है वो क्या होगी, सॉल्यूट, और हमारा जो लिक्विड है वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट। मैं आपको कोशिश करती हूँ सिंप्लीफाई करने की, अगर नहीं समझ आएगा तो बुक से अंडरस्टैंड करना। हमारे पास ना 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखो इधर मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट वाला होता है सॉलिड इन सॉलिड, जब आप किसी सॉलिड को सॉलिड चीज़ में मिक्स करते हो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है। अगर ये कंप्लीट मिक्स होगा एक सॉलिड दूसरे में तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, यही वाला सिंपल सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन कहते हैं जिसको। दूसरी टाइप है, एक मिनट गलत बोला मैंने, हम पढ़ रहे थे पहली टाइप है हमारी सॉलिड इन लिक्विड। हमने लिक्विड में किसको मिक्स किया, सॉलिड को मिक्स किया। तो ये जो पहली एग्जांपल थी ये आपकी किसकी है, ये आपकी सॉलिड इन लिक्विड है। सेकंड क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड, जब आपने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करा, ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी नहीं है, इसकी एग्जांपल हो सकती है जब आप पानी में विनेगर डालो, ठीक है, पानी में विनेगर डालो, पानी में कोई ऐसी चीज़ डालो जो पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व होने के बाद आपको नज़र ना आए वो चीज़, बस टेस्ट करके नज़र आए। पानी में एक ऐसा लिक्विड डालो जो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। थर्ड एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, गैस इन लिक्विड, जब आप क्या करोगे, किसी गैस को पानी में डिज़ोल्व कर दोगे तो वो हमारी एग्जांपल होगी गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये भी इन्होंने बताया होगा, बस आगे बताया हुआ, इसी चैप्टर में बताया हुआ, थोड़ा आगे जाके बताया हुआ। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर जो हमारी है ये कैसी मिक्सचर होती है, गैस इन गैस, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हुई हैं, तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन। एयर कैसी मिक्सचर होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होती है। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों होती है, अभी आपको बताया, होमोजेनियस मिक्सचर होती है जब जिस चीज़ को आप हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। तो एयर की जो गैसेस होती हैं उसको आप हाथ से सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं। एयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। बाकी जो गैसेस हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, सभी को मिला के हम एयर बोलते हैं। अकेली ऑक्सीजन या अकेली नाइट्रोजन को हम एयर नहीं बोलते, पता है ना आपको ये चीज़, सभी चीज़ें जो है ये मिक्स हुई होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने कोई भी घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिफरेंस इसका करवाना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का। वहाँ पे आपको ये अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा, जो भी पॉइंट यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा। ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर कितना है, डायमीटर समझते हो ना आप, जैसे सर्कल का डायमीटर होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका कितना डायमीटर है, ये कह रहे हैं उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू इन्होंने बताई हुई है, कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। ये तो बहुत छोटा, नैनोमीटर बहुत छोटा स्मॉल यूनिट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, तो हम उनको डायरेक्ट नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर जाना पड़ता है, माइक्रोस्कोप नीचे रखना पड़ता है सॉल्यूशन, तब हमें उनके पार्टिकल्स नज़र आते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। ये आ गया वो टॉर्च लाइट वाला जो मैं टनल इफेक्ट की बात कर रही थी, कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि इसके पार्टिकल इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, मतलब ये टनल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। अगर आप टॉर्च लाइट इनके ऊपर मारोगे दूसरी तरफ लाइट आपको नज़र नहीं आएगी, मतलब जो लाइट होगी उसमें पार्टिकल्स आपको विजुअल नहीं होंगे, उड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, ये कह रहे हैं ये। फोर्थ पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फोर्थ में ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसको फ़िल्टर करते हो तो पीछे आपको कोई भी रेजिड्यू नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर होती है, पूरी तरह से मिक्स हुई होती है, तो हमें फ़िल्टर करके कुछ नहीं मिलेगा, कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ देते हो तब भी आपको पीछे कोई भी पार्टिकल
नीचे बैठा हुआ इस पे बीकर के नीचे सेटल हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, आज बेटा इतना ही। बाकी जो मैं करवाऊँगी ये कंसंट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन और नेक्स्ट बाकी मैं करवाऊँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं PDF सेंड करूँगी, उसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह हों।